अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बार्नर एजुकेशन। अपने चैनल बार्नर एजुकेशन पर आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को सबसे पहले वेलकम कहूँगा। और आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो है जी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पर होने जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ इस कंप्यूटर पार्ट 11 की सीरीज़ में। तो चलें जी, मेरे चैनल को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जाकर सब्सक्राइब करें बार्नर एजुकेशन को, और उसके बाद आप लोग जो है बेल के आइकन पर क्लिक कर दें फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अपलोड होंगे। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ से। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जो है बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। चलें जी, आज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास इन दिस सेक्शन we will discuss the main functionality provided by the operating system to its user. Manage hardware resource. नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को। The operating system must provide programs for managing the hardware resources of the computer like disk, memory and CPU. The number 2 function is memory management. It is in the stored program computer. Every program has to be loaded into the computer's main memory during the execution. If there are several programs simultaneously loaded in the main memory, as it is the case when time sharing is used, the program and its data must be protected from the actions of other programs. आगे हमारे पास आ जाता है थर्ड इज लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। As we know that a program has to be loaded into the main memory. Before the processor can execute it, the OS provides the facility of easily loading a program into memory and start its execution. आगे आ जाता है जी डाटा सिक्योरिटी। द OS must also protect the user data against illegal access and modification. आगे providing interface to the user. The OS must provide an interface between the user and the computer, and also between software and the computer. Most operating systems provide the following two types of interfaces to their user. आगे कमांड प्रॉम्प्ट है, उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये दो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। चलें हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बार्नर एजुकेशन को, और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। चलें जी, कमांड प्रॉम्प्ट को देखते हैं आप। इन सच इंटरफेसेस द यूज़र कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइप कमांड्स यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप लोग कमांड्स को टाइप करते हैं। उसके बाद ईच कमांड गिवन टू द OS activates one of the many programs in the OS. Example of such an interface is the command prompt provided by MS-DOS to its users. उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है GUI. The GUI interface consists of windows, menus, icons and pointers. The user of the system communicates with the OS by selecting commands from the menus or by selecting different icons with the pointing device. MS Windows is a well-known example of the OS with the GUI interface. In MS Windows, the user selects commands by using a माउस एंड अ कीबोर्ड। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर किया। चलें जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बार्नर एजुकेशन को। थैंक यू।